हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट वकास अहमद, मोटिवेशनल स्पीकर। इस वीडियो में हम आपको कुछ नया बताएंगे जिससे शिद्दत गम, दुख, दर्द, तकलीफ में कमी होगी, या अगर आप मुकम्मल उस पर सुनेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। एक स्टोरी से शुरू करते हैं। एक अक्लमंद इंसान के पास उसके चंद मिलने वाले आते हैं और उसे अपनी तकलीफ़ के बारे में बताते हैं कि हमें ये गम, दुख, तकलीफ़ है। वो सुनता है और वो लोग चले जाते हैं। कुछ दिन बाद फिर उनकी बैठक होती है। वही लोग फिर आते हैं और फिर से वही अपनी दुख दर्द की स्टोरी बताते हैं जो कि पहले उन्होंने बताई थी। तो वो अक्लमंद इंसान उनकी सुनता है। सुन के उन्हें एक जोक सुनाता है। एक हैरानी की बात है ना, किसी की तकलीफ सुन के वो जोक सुना रहा है। वो परेशान हो गए। उन्होंने जोक सुना, लेकिन जोक सुन के वो हंस पड़े सारे। उसने वही जोक वंस मोर, एक दफा फिर सुनाया। दोबारा से चंद लोग हंसे। अगर पहले 10 हंसे तो उसमें 3-4 हंसे। उसने थर्ड टाइम वही जोक सुनाया। तीसरी दफा जब जोक सुना तो कोई भी नहीं हंसा। तो उसने उन्हें मुखातिब करते हुए कहा कि जब एक जोक या एक खुशी पे आप एक बार खुश होते हैं तो एक गम पे बार बार गमगीन क्यों होते हैं? वाई? जब आप एक खुशी पे एक बार खुश होते हैं तो एक गम पे एक दफा गम हुआ, दुख हुआ, तकलीफ हुई, उसे खत्म करें, आगे बढ़ें, अपने आप को मजीद आगे बढ़ाएं, ना कि उसी पे रुके रहें। तो इससे उन पे एक गुड इंप्रेशन हुआ। खुशी और गम दो अलग-अलग एहसासात के नाम हैं। अगर हम कहें कि पूरी लाइफ खुशी में जाए, हर दिन खुशी में जाए, तो नामुमकिन है। अगर हम कहें कि हम गम में रहें या कोई इंसान गम में रहे, तो ये भी इम्पॉसिबल है। दोनों बराबर चलते हैं। खुशी और गम में अपने आप को उस हिसाब से ढालना पड़ता है, उस हिसाब से चलना पड़ता है। अब एक इंसान ने नया घर लिया, नई गाड़ी ली, उसे खुशी मिली। कोई गोल अचीव किया, उसे खुशी मिली। लेकिन एक टाइम के लिए आपने नया घर लिया, आपको शुरू में बहुत एक्साइटमेंट होगी। 1 डे, 2 डे, 10 दिन, जब महीना गुजरेगा यूज टू हो जाएंगे। नई गाड़ी ली, नई गाड़ी पे एक एक्साइटमेंट होती है, खुशी होती है। नई गाड़ी ले ली, नया मॉडल ले लिया, 23 मॉडल गाड़ी ले ली। लेकिन जब थोड़ा वक्त गुजरेगा तो वो एक्साइटमेंट कम हो जाएगी। नेचुरल बात है, हर बंदे के साथ ये है। इसी तरह गम है। जब गम मिलता है तो उसकी शिद्दत होती है, दुख मिलता है तो इंसान तकलीफ में होता है। शुरू में वो कर्ब होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ वो कम होता है। बाज लोग, बल्कि मैं कहूँगा बाज नहीं, मैक्सिमम लोग अपने गम को अपने जहन पे, दिल पे सवार ऐसा करते हैं कि वो गम उनका रोग बन जाता है, गम जिंदगी बन जाता है कि उनको उस गम में कुड़ कुड़ के ऐसे लगता है कि वो मर जाएंगे। तो ये बात, जब हम खुशी एक टाइम के लिए मना रहे हैं तो गम को भी हम एक महदूद टाइम में ख़त्म कर दें, और हम कर सकते हैं। इट्स पॉसिबल। लेकिन कोई इसके लिए जस्ट सम टेक्निक्स यूज होंगी जो मैं आपको अभी अगली वीडियो में बताने वाला हूं। तो व्यूअर्स, मेरी वीडियो से जुड़े रहें। आपको आगे जो मैं बताने वाला हूं, इससे वीडियो मजीद इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब मैं आपको दुख दर्द को कम करने की पहली टेक्निक बताता हूं। हमारे घर में जो कूड़ा इकट्ठा होता है, हम उसे क्या करते हैं? सवाल है, आप बताएं। सो सिंपल आंसर, हम उठा के उसे बाहर फेंकते हैं। बिकॉज जब वो घर में पड़ा रहेगा तो वो घर में गंदगी पैदा करेगा, बदबू पैदा होगी, जिससे घर का माहौल आलूदा होगा। इसी तरह जब हम अपने जहन में, अपने दिल में किसी दर्द को, दुख को, तकलीफ को संभाल के रखेंगे, तो आप वो कूड़े वाली एग्जाम्पल ले लें। ये हमने अपने दिमाग में कूड़ा रखा हुआ है किस्म का, जो गम या दुख हमने संभाल के रखा हुआ है। कोई 10 सालों से, कोई 20 सालों से। कोई अपने घर में 20 साल कूड़ा रखता है? नहीं रखता कोई भी। जब हम अपने जहन में, दिल में उस तकलीफ को, उस रंज अलम को लेकर
बैठे रहेंगे तो हमने अपने दिमाग को आलूदा कर दिया है। तो दोस्तों, जब आलूदा दिमाग हो जाएगा तो उसमें बदबू फैलेगी, आलूदगी फैलेगी। तो हिम्मत करो, उठाओ अपना कूड़ा और फेंको अपने घर से बाहर। निकालो इन गमों को अपने दिल से, अपने दिमाग से, और अपनी लाइफ को इजी कर दो, अपने आप को फ्रेश कर दो। इस गम से निकालो अपने आप को। जस्ट लाइक कूड़ा, जस्ट लाइक कचरा, अपने इन गमों को उठाओ और फेंको अपने दिमाग से बाहर। फिर देखो कैसे आपकी जिंदगी खुशी में बदलती है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं सेकंड टेक्निक। इसमें क्या करना है आपने दोस्तों, आपने ये करना है कि जैसे ही आप जाते हैं शावर लेने के लिए, और फॉर एग्जांपल आपने सर पे शैम्पू लगाया और जब पानी बहा रहे हैं, तो आपने क्या करना है, आपने ये सोचना है कि आपके जो दिमाग में, आपके जो दिल में जो दुख दर्द गम भरा हुआ है, पानी के साथ, शैम्पू के साथ, वो सारा आपके दिमाग से उतर रहा है, नीचे जा रहा है। और आपने एक माइंड बना लेना है कि ये वाकई ही हो रहा है। 1 टाइम 2 3, जैसे ही 3-4 मरतबा आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी बॉडी की तरह आपकी इनर बॉडी भी धुल जाएगी, आपके ये गम भी आपके जिस्म से निकल जाएंगे, जिससे आप बहुत आसान फील करेंगे। और थर्ड एंड लास्ट टेक्निक जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो क्या है, आप कहीं भी किसी नदी नाले पे, समंदर पे, किनारे पे बैठे होते हैं, तो बच्चों की आदत होती है वो ऐसे पत्थर उठाकर या कंकर उठाकर फेंकते हैं। तो आपने एक माइंड बनाना है कि ये कंकर या जो पत्थर है, इसके साथ हम अपने जो दुख दर्द जो गम है वो भी पानी में फेंक रहे हैं। पिलफर्ज किसी का कोई बिछड़ गया तो उसका जो एक दुख या दर्द है उसे बीच में डालें और पानी में फेंकें। किसी का कोई नुकसान हो गया, मनी लॉस हो गया, कोई डिफॉल्ट कर गया, जो कि बात उसके जहन में बैठ गई है, उसे डालें, उस गम को, उस तकलीफ को, उसे फेंकें। फिर आप इसको प्रैक्टिस करें और अपना एक माइंड बना लें कि वाकई हम अपने दुखों को, अपने गमों को फेंक रहे हैं। तो आप फील करेंगे कि वाकई आपने अपने गमों को वहाँ फेंक दिया। वहाँ से आप अपना एक नया लाइफ स्टार्टअप ले सकते हैं। तो ये थी मेरी वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।